चलिए मित्रों 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने देख रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन तो है ही नहीं, डायरेक्ट सोल्यूशन आपने लिखा है। एक्चुअली है क्या कि ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा चौड़ा है और बोर्ड हमारे पास छोटा है। इस बोर्ड पे अगर हम क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करेंगे तो सोल्यूशन के लिए जगह बचेगा ही नहीं। तो हमने क्या करा, डायरेक्ट हमने सोल्यूशन लिखा। क्वेश्चन के लिए आपके पास भी एनसीईआरटी है और हमारे साथ वो क्वेश्चन पढ़े तो मज़ा आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है आप पढ़ते हैं हमारे साथ। सो डैट द रिलेशन, यानी हमको साबित करना है कोई भी रिलेशन को। एक सेट दिया हुआ है जिसमें एक से लेकर के 5 तक एलिमेंट दिया गया है और ये कह रहा है रिलेशन में कि एक पेयर है जो ए माइनस बी मोड है ए माइनस बी, यानी कोई भी ऑर्डर पेयर का जब हम घटाएंगे ऑर्डर पेयर में वो हमेशा इवन आना चाहिए और उसके बीच में क्या मोड लगा हुआ है, ध्यान देना है। फिर उसको साबित करना है ये क्या इक्विवेलेंस है। अगर इक्विवेलेंस यहाँ तक हम शो करेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे क्या कह रहा है अब फिर देखेंगे। ठीक, तो खास करके यहाँ पे देखते हैं जो सेट दिया हुआ था हमने माना 1 से लेकर के 5 तक है और खास ये रिलेशन था। हमने क्या करा, ये दोनों को पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। तो ये चीज़ को निकालने से अच्छा ये है कि खुद को खुद मल्टीपल करते हैं ना, इसको दोनों को मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल करने के बाद बहुत सारा निकलेगा पेयर। तो हम कैसे निकलेगा, 1 1 निकलेगा, 1 2 निकलेगा, 1 1 निकलेगा, 1 2 निकलेगा, 1 3 निकलेगा, 1 4 1 5, इसी तरह से 2 का भी इस तरह से होता जाएगा, होगा ना। 2 के साथ भी इस तरह से होगा और 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, इस तरह से होते जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा। लेकिन रिलेशन के बाद क्या जाता है, रिलेशन क्या कहता है कि भाई साहब जो ऑर्डर पेयर निकल रहा है उसको घटाने के बाद क्या इवन आ रहा है। तो हमने देखा 1 1 1 1, ठीक है, 1 में से 1 यानी इसमें घटाएंगे, 1 में से 1 घटाएंगे तो इवन आएगा। अब यहाँ पे सवाल आता है कि क्या जीरो इवन है या ओड है। तो हमारे बुक के अनुसार देखा जाए तो जीरो को इवन लिया गया है और उसके अनुसार चलते हैं। ठीक, तो हमने सेम सेम चीज़ में घटाएंगे तो जीरो आएगा ही और वो जीरो आएगा तो वो इवन कहलाएगा। इसलिए यहाँ पे बोर्ड पे देखें तो आपको वो सेम नंबर पूरा शुरू से लेकर अंत तक आ जाएगा। फिर उसके बाद देखें 2 4 को जैसे ही बैठा है ए की जगह पे 2 बी की जगह पे 4 तो वो घटाने के बाद 2 आया। अब सवाल आता है कि यहाँ पे माइनस लगी हुई है लेकिन मोड हमेशा माइनस को क्या करता है, प्लस कर देता है। तो नंबर जो आएगा प्लस आएगा, इवन नंबर में आएगा। इसी तरह से सारा का सारा क्या है, वो रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। जैसे ही रिलेशन हमने देखा तो फिर हम अपना दिमाग लगाना स्टार्ट किया। जो काम था वो तो अब है। वो क्या है काम पहला काम कह रहा है कि एज 1 1 2 2 ये सारा का सारा क्या है एलिमेंट, यानी सेट का सारा एलिमेंट का सेम पेयर दिख रहा है तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। फिर देखते हैं 1 5 रिलेशन में है, यानी 1 में वो 5 से घटा है -4 4 मोड बाहर आकर के 4 होगा, इवन है। ठीक, तो उसको पलट देंगे तो क्या इवन आ रहा है, हाँ 5 में से 1 गया 4 बचा, ये भी तो इवन ही है। इसलिए अगर देखा जाए ये ऑर्डर पेयर लिया और इसको पलटा तो भी वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, इसलिए सिमेट्रिक कहलाएगा। ठीक, फिर आगे जा करके बात करते हैं कि 1 5 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, बैठाओ इवन आएगा। 5 1 बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल करेगा, बैठाओ इवन आएगा। फिर देखना है तो भाई साहब ए और यहाँ पे सी, ए ये है और सी यहाँ पे है, ए सी की जगह 1 1 होनी चाहिए, 1 1 बिलोंग्स टू आर, तो 1 1 बिलोंग कर रहा है ना, कर रहा है, इसलिए ट्रांजिटिव कहलाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्री भी है और ट्रांजिटिव भी है। तीनों चीज होगा तो वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। वही तो प्रूव करना था ना, हमने कर लिया। फिर इसके आगे क्या कहता है हम देखते हैं, फिर आपके सामने वो रखते हैं। चलिए साहब नीचे जो था थोड़ा सा बचा हुआ उसको हम पढ़ लेते हैं। ये क्या कह रहा है देखें, ये कह रहा है कि ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट 2 और 4। कहने का मतलब ये है कि जो रिलेशन ऊपर में दिया गया था अगर ये सेट से सेटिस्फाइड कर रहा है रिलेशन में, तो क्या जो आंसर प्राप्त हो रहा है इस सेट से बिलोंग कर रहा है। अब देखते हैं, हमने 1 और 3 लेते हैं, 1 3 लिए, 1 3 को इसमें पुट करा, 2 आया, कितने आया, 2 आया, इस सेट में 2 दिख रहा है। ठीक, उसके बाद क्या करा, 3 और 5 लिए, 3 और 5 दोनों को घटाए तो 2 आएगा, 2 इससे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, 1 5 लिए, 1 5 घटाए तो 4 आएगा, इससे बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह से रिलेशन हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है। अगर इस तरह से होगा तो हम कह सकते हैं कि 1 3 5 रिलेटेड टू
ईच अदर ऑल द एलिमेंट टू फोर आर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से रिलेशन में सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर इसी का उल्टा दिया जाए, कहे हम लोग को कि बताओ ये दोनों का मान जैसे ही इसमें पुट करते हो, यानी 2 में से 4 घटा करके पुट करेंगे तो वो 2 आएगा, तो क्या वो 2 एलिमेंट बिलोंग करेगा इससे? क्या इससे रिलेटेड है? नहीं है ना, इसमें 2 नहीं है, तो ये रिलेटेड नहीं है। तो बोल सकते हैं बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। ये लिख लेना है, बस इतना ही समझा करके आपको आगे बढ़ना है। ठीक, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कैसे? चलिए, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? चलिए, पढ़ाई कैसा चल रहा है? और पढ़ाई अच्छा से करना ही है, हर समय का महत्वपूर्ण होता है। और इस समय का आनंद लीजिए। जब गरीब अमीर आदमी सो रहा होता है तो गरीब आदमी को फिर उससे आगे निकलने का एक मौका रहता है। तो आप लोग थोड़ा पढ़ेंगे तो हमको नहीं लगता है कि आप बहुत अच्छे हैं और पढ़ेंगे भी। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को बना बना करके आपके सामने ला रहे हैं। तो रिलेशन का आगे जो बचा हुआ था, कल लेक्चर जो डाले थे 8 नंबर तक था, आज हम 9 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और देखिए, सब सिंपल है, सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है, सबको हमको रिलेट कहीं करना है, उसका टाइप से ही रिलेटेड करना है। और वह रिलेटेड टाइप क्या है? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है, ट्रांजिटिव है। ये तीनों हमको अच्छे से समझ में आता है और उस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत बना चुके हैं अभी तक में और आगे भी बना रहे हैं। तो हमको लगता है कि अगर आप शुरू से अंत तक पढ़ते रहें तो रिलेशन का आप जो 10 नंबर का जो क्वेश्चन पूछता है रिलेशन फंक्शन का, आप यूं ही लाएंगे और अच्छे से लाएंगे। तो बात करते हैं हम लोग 9 नंबर का क्वेश्चन सोल्यूशन का। देखें, इसमें जो दिया हुआ है, कह रहा है सो डैट ईच ऑफ द रिलेशन, इनमें से रिलेशन जो दिया हुआ है सेट, वो कह रहा है एक्स जो है, जो एक्स नाम का एक कोई एलिमेंट है, वह बिलोंग कर रहा है इंटीजर नंबर से। जेड शो करता है इंटीजर नंबर का, इंटीजर नंबर से बिलोंग कर रहा है। और एक्स किसके किसके बीच है? 0 या 0 से अधिक है और 12 या 12 से कम है। तो आप कह सकते हैं कि सर 0 से लेकर के 12 तक एक्स का मान है। तो जो हमने जो दिया हुआ है हम पहले उसको लिखते हैं और हमको प्रूव कर ये रिलेशन है, ये रिलेशन है। और रिलेशन से ही हम लोग को रिलेटेड करके बताना है कि क्या ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है और ट्रांजिटिव है। चेक करना है, शो भी करना है। खास करके हम लोग बोर्ड पे आते हैं, सेट लिए, जो सेट दिया हुआ है हमने मानना तो है नहीं, सारा चीज तो दिया हुआ ही है। तो हम क्या किए, इसको डिफाइन कर लिए। डिफाइन क्या किए? एस का मान 0 से अधिक या 0 है, तो 0 से अधिक या 0 लेकर के हम चलते हैं। कहाँ तक आया? 12 तक आया। और फिर इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो फिर बहुत सारा पेयर आएगा। तो इसमें अब तो हम लोग समझ में ये बात तो आ जाती है कि कौन कौन पेयर आने वाला होता है। अब इसमें से अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो सिमिलर अंक तो आएगा ही आएगा, ठीक, क्योंकि ए और ए को क्रॉस करना है। तो उसमें जाहिर सी बात है कि 0 0 भी पेयर आएगा और 1 1 पेयर भी आएगा और 2 2 पेयर भी आएगा, यानी टोटल पेयर आने वाला है सिमिलर का। अगर टोटल पेयर आएगा तो कह रहा है ये जो पेयर है एक उठाओ और इसके जगह पे रखो और वो देखो कि जो रिजल्ट आ रहा है वो 4 का मल्टीपल है। कहने का मतलब यह है कि 4 से डिवाइड हो जा रहा है। तो ऐसा कंडीशन हम लोग देखते हैं। तो खास करके जैसे ही हमने सिमिलर अंक को लिया, 1 1 को लिया, इसमें पुट करा तो इसका रिजल्ट आया 0। रिजल्ट क्या आया? 0 आया। साथ ही बोले 0 आया। तो आपको लग रहा है कि सर 0 को हम 4 से भागा देंगे तो कट जाता। हाँ साहब, 0 आ जा रहा है ना। तो कह सकते हैं अच्छा ये 0 भी 4 का मल्टीपल है। हाँ है। तो आप कह सकते हैं कि सर इस टाइप से तो बहुत जितने भी सिमिलर पेयर आएगा सबका सब रिलेशन से बिलोंग करेगा। बोले कि हाँ रिलेशन से बिलोंग करेगा। अच्छा, रिलेशन से बिलोंग करेगा तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। बोले कि हाँ होगा। आपने सारा चीज देख रहे हैं और हमने यहाँ पे प्रूव करके रख दिया। ठीक, रिफ्लेक्सिव बताना आसान था। फिर आगे बढ़ते हैं।
कोई और पेयर लेते हैं। आप जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसमें से कुछ एक अंक को लेना है, उसको पलट के देखना है ना। अगर वो सेम सेटिस्फाइड हो रहा है रिलेशन में तो वो कहलाएगा सिमेट्री। तो आते हैं यहाँ पे और देखते हैं इसी में से जब पेयर लगाएंगे तो उसमें से एक पेयर ये आएगा 1 5 ये आएगा और 1 5 को इसमें पुट करने के बाद ए के जगह पे 1, ए बराबर 1 और बी के जगह पर 5 और दोनों को घटाए तो क्या आ रहा है 4 आ रहा है और 4 का मल्टीपल है ही, 4 डिवाइड करेंगे कट जाएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे देखने का मतलब ये आया कि सर इसको हम बैठाए और रिजल्ट आया 4 का मल्टीपल। अब तो यहाँ निगेटिव आ रहा है, लेकिन ये ध्यान देना ये मोड लगी हुई है और मोड के अंदर निगेटिव हो या पॉजिटिव हो वो हमेशा पॉजिटिव अंक देता है। इसलिए हम लोग के पास अगर निगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो वो 4 का मल्टीपल हो जा रहा है। फिर इसको पलट देंगे 5 1 हो जाएगा, ए का मान 5 हो जाएगा और बी का मान 1 हो जाएगा, बी का मान 1 हो जाएगा और दोनों को यहाँ पे फिर पुट करा तो क्या अंक निकल करके आया, फिर 4 आया और 4 भी क्या है 4 का मल्टीपल है। इस दोनों में से कोई निगेटिव आएगा प्लस आएगा, दोनों ही कंडीशन में ये मोड हमेशा प्लस देगा और 4 का मल्टीपल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे रिलेशन ये भी शो कर रहा है, ये अंक लिए रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, पलटने के बाद भी वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये रिलेशन क्या होगा सिमेट्री कहलाएगा। तो यहां तक समझ में आ गए। फिर हम लोग बात करते हैं ट्रांजेटिव का। ट्रांजेटिव कहता है कि अगर 1 5 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, कर रहा है, इससे हमने अभी जिक्र किया है, फिर 5 9 में बिलोंग कर रहा है, 5 9 करेगा, बीच में 9 भी आएगा साहब और 5 और 9 एक पेयर आएगा। आपने देखा वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, बोले कि नहीं हम कैसे मान लेंगे, तो आप पुट करो। इसमें पुट करने के बाद देखोगे ये दोनों घटाने के बाद 4 आएगा और 4 का मल्टीपल होता है। ठीक, तो 4 का मल्टीपल होता है तो ये भी बिलोंग कर रहा है। तो फिर देखेंगे साहब कि ये ए है और ये सी है, तो ए सी देखेंगे ऐसा हो रहा है, ए सी का पेयर सेटिस्फाइड कर रहा है रिलेशन से, अगर करेगा तो वो ट्रांजिटिव होगा। तो ऐसा 1 और 9 को लेते हैं और 1 और 9 में से घटाए तो 8 आएगा या -8 आएगा। इस तरह से रिलेट करके देखते हैं तो -8 आ रहा है, तो -8 को बाहर निकाले तो 8 आया। 8 4 का मल्टीपल है, हाँ, क्योंकि 4 से डिवाइड देंगे तो कट जाएगा। तो फिर ये R क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा साहब। तो जो तीनों चीज होगा, जो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्री होगा और ट्रांजिटिव होगा, वह रिलेशन क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस कहलाएगा। तो आप यहां लिख सकते हैं हेंस R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, प्रूव हो गया। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, इसी तरह बनाते हुए आगे चलेंगे, आप घबराए नहीं और डेली जो हम दे रहे हैं कंटेंट उसको करते हुए चले। हाँ, एक और बात है, आप लोग को अगर क्लास नोट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करें तो हम सोचेंगे आपकी आवश्यकता है। अगर नहीं चाहते हैं तो हमको लगता है कि आप लोग के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो उसमें आप खास करके अगर चाहें कि हमको क्लास का नोट चाहिए तो हम आपको शेयर कर देंगे। ठीक, चलिए साहब, फिर हम लोग आते हैं 10 नंबर पे और 9 नंबर में 2 क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया और दूसरा बहुत आसान था, हमने आप लोग के ऊपर छोड़ दिया है और वो क्वेश्चन कर लें, क्योंकि ए और बी 2 बराबर है। आप वैसा रिलेशन आप क्रिएट खुद कर लेंगे और खुद बना लेंगे। अभी तक में तो थोड़ा प्रैक्टिकल आप खुद कर से ही कर सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग इस पे 10 नंबर में क्या कर रहा है, बहुत सारा है, इसमें सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे करके आपको बताना है कि ये रिफ्लेक्ट सिमेट्री है और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, ऐसा एग्जाम्पल देना। हमने कोई भी आप सेट मान ले, यहाँ पे हमने 7 8 9 लिए हैं, आप 9 10 11 भी ले सकते हैं, 11 12 13 भी ले सकते हैं, कोई 3 एलिमेंट आप ले लें और अपने दिमाग में फिट कर लें कि सिमेट्री होने का क्या कंडीशन है। सिमेट्री होने का कंडीशन है कि कोई भी अगर पेयर लेते हैं उसका उल्टा 2 रिलेशन ऐसा ले लेना, जैसे हमने ले लिया है, रिलेशन ले लिया है ना, ऐसा रिलेशन ले लेना, क्योंकि हमको सिमेट्री ही प्रूव करना है, बाकी सब को रिजेक्ट करना है। क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है
सिमेट्री होनी चाहिए बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नो ट्रांजिटिव। तो यहां पे हम बात करते हैं, तो एज 7 7 8 8 9 9 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ये रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक, फिर अगेन इफ 7 8 बिलोंग्स टू, देन 8 और 7 ये भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से, अगर ये बिलोंग कर रहा है तो ये सिमेट्री होगा, इसलिए आर इज सिमेट्री, ये क्या कहलाएगा, सिमेट्री कहलाएगा। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे, एज अब देखें इसमें से 7 8 है, बिल्कुल है, बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, हाँ, और क्या कर रहा है, रिलेशन एंड है ये साहब, 8 और 7 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, कर रहा है, तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होनी चाहिए, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है और बी सी कर रहा है तो ए सी भी होनी चाहिए, यानी 7 और 7, बट लिखना पड़ेगा, बट 7 7 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, रिलेशन में 7 7 नहीं है, देख लो, नहीं है ना, इसलिए हम कह सकते हैं आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है ना, समझ आ गया, तो आप यहां पे लिख सकते हैं आर इज सिमेट्री, क्या है ये, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक बट नॉट क्या चीज, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। समझ में आ गया, आप लिख सकते हैं। चलिए, तो आगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, और इस 11 नंबर में थोड़ा बड़ा था, बड़ा क्या था कि अगर हम लिखेंगे तो इतना बोर्ड में तो छा ही जाएगा और फिर खत्म हो जाएगा इसमें बोर्ड, तो फिर सोल्यूशन कहाँ करेंगे, तो हम सोच रहे हैं कि ये क्वेश्चन नहीं लिखे और आपको पढ़ करके सुना दे, और आप लोग के पास होना चाहिए बुक, आप ऐसे नहीं उठा करके आप कहीं से कहीं पढ़ना स्टार्ट कर दे, आप एक हम बोले थे ना पहले कि माहौल बनाकर पढ़े, आप एनसीईआरटी बुक अपने पास रखें और तब फिर पढ़ें। क्वेश्चन देखें क्या है, so that the relation are in the set A of the point in the plane which given by R PQ, distance of the point P from the origin is the same as the distance of the point Q from the origin। ये क्या कह रहा है हम समझा देते हैं आपको हिंदी में, किताब में लिखा हुआ समझ में आता तो फिर क्या बात है। कह रहा है ये कि एक रिलेशन दिया गया है और उसमें 2 पॉइंट दिया गया है P और Q, और ये P Q पॉइंट जो है ना वो बता रहा है कि ओरिजिन से इसका दूरी जो है सेम है, इसका दूरी क्या है, सेम है ओरिजिन से। तो अगर ऐसा पॉइंट रिलेशन में है तो आपको बताना है कि क्या ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा पॉइंट ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है और ट्रांजिटिव है, तो ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले वो पॉइंट को आइडेंटिटी नहीं किया है कि कौन सा पॉइंट होगा, हम बहुत सारा पॉइंट होगा ओरिजिन के आसपास, बहुत सारा पॉइंट होगा, हम बहुत सारा पॉइंट में से कोई ऐसा लेंगे जो कि डिस्टेंस क्या हो, ओरिजिन से बराबर हो। अब इस टाइप से कौन हो सकता है, सर्कल ही हो सकता है ना, मान लीजिए ओरिजिन है तो इसके आसपास इक्वल रूप से तो बहुत सारा पॉइंट होगा, और ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट क्या कहलाएगा, एक सेट कहलाएगा। और सेट में देखा जाए तो हमने माना सेट P1 P2 P3 से लेकर के बहुत सारा पॉइंट है, इसके चारों ओर, ओरिजिन के चारों ओर, है ना, और सारा पॉइंट से ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा, ये सारा डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं रेडियस क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, ये क्वेश्चन कह रहा है हमने क्या करा, खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट किए, तो करने के बाद जो हमको दिखेगा यहाँ पे P1 P1 P2 P2 P3 P3 P2 P3, इस तरह से हमको बहुत सारा मिलेगा। हम इसलिए कि सिमिलर चीज को हम पहले हाईलाइट किए, और बाकी हो सकता है आपने यहाँ पे देखा P1 P2 और P3 है, सपोज दैट P1
P2 और P3 है। आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इसके साथ इसके साथ रिलेशन करेंगे, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो बहुत सारा आएगा पॉइंट ना। तो आप जो भी हम एग्जाम्पल लेंगे तो उसको एब्जॉर्ब करना है माइंड में। तो खास करके ये देखना है कि सर आपने लिया P1, हमने बोला ठीक है साहब, देखो यहां से ओरिजिन से एक पॉइंट आप P1 ले रहे हैं, तो ये डिस्टेंस बराबर दिख रहा है ना। और सेम ही अगर दूसरा पॉइंट सिमिलर लेंगे तो उसका भी डिस्टेंस क्या होगा, ओरिजिन से सेम ही होगा। तो इस टाइप से रिलेशनशिप बिलोंग कर ही रहा है। तो अगर ऐसा बिलोंग कर रहा है पॉइंट, तो हम कह सकते हैं कि वो रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। फिर उसके बाद आते हैं कि P1 P2, मान लेते हैं P1 ये है और P2 ये है, दोनों का डिस्टेंस क्या है, ओरिजिन से बराबर है, ओरिजिन से बराबर है। आपको कैसे एक एग्जांपल ले लेना, आप जहां पे रह रहे हैं वहां का एग्जांपल ले लें। जैसे हम पटना में है, पटना एग्जांपल दे रहे हैं आपको, गांधी मैदान से अशोक राजपथ और गांधी मैदान से कंकरबाग, दोनों का डिस्टेंस गांधी मैदान से बराबर है। तो आप लोग के दिमाग में ये होगा, अच्छा गांधी मैदान से अशोक राजपथ और गांधी मैदान से कंकरबाग, दोनों का सर डिस्टेंस बराबर होगा तब तो बराबर है ना दूरी। लेकिन हाँ बिल्कुल होगा। तो सर ऐसा भी हो सकता है ना कि कंकरबाग से गांधी मैदान और अशोक राजपथ से गांधी मैदान का दूरी बराबर होगा, बोले कि हाँ बिल्कुल होगा। तो आप कह सकते हैं कि कंकरबाग या अशोक राजपथ, दोनों में से कहीं से आप स्टार्ट करेंगे गांधी मैदान जाना, तो आपको क्या होगा, डिस्टेंस बराबर होगा। तो हमने दो पॉइंट आइडेंटिफाई किया, P1 P2 रिलेशंस बिलोंग कर रहा है क्योंकि ओरिजिन से दोनों पॉइंट का क्या है, दूरी बराबर है। अच्छा, ऑर्डर पलट देने से क्या होगा, ऐसा थोड़ा ही कि डिस्टेंस घट जाएगा और बढ़ जाएगा। तो ऑर्डर ही नीचे पलट दिए हैं तो वो पॉइंट से डिस्टेंस ओरिजिन से बराबर ही होगा। ये भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रहा है तो रिलेशन क्या कहलाएगा, सिमेट्री कहलाएगा। क्या समझ में आ रहा है ये बात को, एकदम एंजॉय के साथ, एकदम ले देसी है। अगेन P1 P2 दो पॉइंट है साहब ओरिजिन से, P1 और P2 दोनों का क्या है, ओरिजिन से दूरी बराबर है। हमने शुरुआती में माना है, बहुत सारा कोई भी पॉइंट ले सकते हो, ये पॉइंट दोनों क्या है, दोनों ओरिजिन से बराबर है। फिर कह रहा है आगे बड़ा बंदा कि P2 और P3 भी ओरिजिन से बराबर है। तो कहने का मतलब ये है कि P1 भी P3 दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। कहने का मतलब ये है, देखो P1 P2 बराबर है डिस्टेंस ओरिजिन से, और ये कह रहा है कि P2 और ओरिजिन का डिस्टेंस और P3 ओरिजिन से डिस्टेंस दोनों बराबर है। तो ये भी कह सकते हैं ना, अच्छा तो P1 0 बराबर P3 0 भी तो बराबर होगा, होगा ना जी। तो इसलिए ये दो पॉइंट ले लेते हैं और बता देते हैं कि ये क्या है। अगर ऐसा तीनों फॉलो हो रहा है तो ये अपन को क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा ट्रांजिटिव। ये तीनों चीज आ रहा है जिसमें वो क्या कहलाएगा, अपने आप में इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। समझ में आया। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो कह रहा है वो आप इससे आगे क्या पढ़ के बताते हैं फर्दर। जैसे ही सो दैट द सेट ऑफ द ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट P कुड नॉट जीरो। अब कह रहा है कि जितने भी सारा पॉइंट है ना वो 0 से रिलेटेड नहीं है, हो भी नहीं सकता है। ये सारा पॉइंट आपको दिख रहा है, ये ओरिजिन पे थोड़ी ना होगा, डिस्टेंस क्या होगा, कुछ डिस्टेंस दूरी पे होगा, है ना। अगर ये पॉइंट लिए तो क्या दूसरा पॉइंट 0 पे होगा, नहीं होगा, कुछ डिस्टेंस होगा। ये कह रहा है तो नहीं कर रहा है, तो इज द सर्कल थॉट P विद ओरिजिन हैज सेंटर। ठीक है ना, ओरिजिन क्या है, सेंटर है, ये सर्कल है। हमने पहले ही जिक्र किया कि सर्कल है, ये क्या है, सर्कल ही है ना, दिख रहा है ना सर्कल, और इसका सारा पॉइंट से मिलाओगे तो ये क्या रेडियस प्राप्त होगा। ठीक, तो आगे बढ़े। ठीक है, ठीक है, आपके सामने फिर एक और क्वेश्चन 12 नंबर का, ये भी बड़ा है, उदाहरण के साथ है। तो आपके सामने ये क्वेश्चन नहीं रख सके और हमने बुक रखा है आपके सामने, बुक पढ़ते हैं। बुक में लिखा हुआ है, so that the relation are defined in the set A of all triangles has R। इसमें ट्रायंगल का रिलेशन दिया हुआ है T1 T2, जिसमें T1 और T2 क्या है, सिमिलर है। आप लोगों ने सिमिलर पढ़ा है, सिमिलरिटी 10th क्लास का है। सिमिलर कहने का मतलब ये है कि साधारण सा एग्जांपल लेते हैं, हिंदी बता देते हैं। सिमिलर मतलब होता है समरूप। समरूप मतलब क्या है, रूप बराबर हो। सम मतलब बराबर, और रूप खास करके कॉन्ग्रुएंट अलग चीज है, सर्वांग सम, लेकिन समरूप एक अलग चीज है।
आप उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं, आपने हमारा फोटो लिया, क्लिक करा, या अपने आप का खुद का फोटो ले, क्लिक कर ले, तो आपका फोटो जो आपके मोबाइल में है और आप जहां हैं वो दोनों में साइज तो नहीं मिलेगा, आपका सब चीज नहीं मिलेगा, रूप मिलेगा। तो रूप मिलेगा, आपका सारा चीज मिलेगा। तो वो चीज आप कह सकते हैं कि आपका फोटो आपका समरूप है, सिमिलर है ना। तो यहाँ पे सिमिलर का कुछ कंडीशन होनी चाहिए, उसका समानुपाती भुजा, सॉरी संगत भुजा समानुपाती होता है ना, तो वो कहलाता है सिमिलर। तो सिमिलर का फिर आगे चलते हैं, तो बताना है आपको कि क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिर कंसीडर 3 राइट ट्रायंगल T1 T2 और T3, विच ट्रायंगल अमंग T1 T2 T3 आर रिलेटेड। और इसमें ये बताना है कि तीनों का तीनों क्या सिमिलर है, आपस में रिलेटेड कर रहा है। देखते हैं सामने, खास करके देखना कि रिलेशन हम लोग को ये दिया हुआ है T1 और T2, और इसमें कह दिया रिलेशन में T1 और T2 क्या है, दोनों दोनों सिमिलर है। हमने माना कि बहुत सारा क्या है, ट्रायंगल है, बहुत सारा ट्रायंगल, और सारा के ट्रायंगल को क्रॉस कर दिया जाए तो ये पेयर निकला ना, यही निकलेगा। T1 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 T2 T1 T3 इसी तरह से निकलता हुआ चला जाएगा। अगर हम कहेंगे, हमने शुरुआती में देखा कि T1 T1 यानी खुद के साथ सिमिलर तो होगा ही, तो प्रत्येक अपने साथ क्या होता है, सिमिलर होता है, तो वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव। ठीक, फिर बात करते हैं, अगर हम शुरुआती में T1 T2 मान लेते हैं क्या सिमिलर है, T1 T2 सिमिलर है, तो क्या उसको पलट देने से ऐसा थोड़े है कि रूप चेंज हो जाएगा, नहीं ना, रूप रहेगा ही। तो हम कह सकते हैं कि या ऑर्डर बदल देने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। T1 T2 रिलेशन में है तो T2 T1 भी रिलेशन में होगा, और ऐसा कंडीशन दिखेगा तो हम लोग कह सकते हैं ये क्या है, सिमेट्री है। फिर आगे आते हैं, आगे T1 T2 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो T2 T3 भी क्या होगा, ये मान रहे हैं शुरुआती में हम इसको मान रहे हैं कि ये दोनों जो है वो रिलेशन में है, यानी T1 T2 के साथ सिमिलर है और T2 T3 के साथ सिमिलर है, तो पक्का जो है T1 T3 का सिमिलर होगा। अगर ऐसा है तो ये फंक्शन कहलाएगा ट्रांजिटिव, और जो तीनों चीज है जिसमें वो कहलाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। और कह रहा है कि 3 ट्रायंगल दिया हुआ है, तीनों ट्रायंगल का साइडें दी हुई है, और तीनों को सिमिलर मानते हुए हम लोग जैसे ही रेशियो निकाला, अभी तो इसमें 2 ही निकाला, और भी एक और है हमने नहीं उसको पुट कर पाए, तो ऐसे जैसे ही निकालोगे ना तो उसका देखना अनुपात जो है हाफ ही आ रहा है, सबका आ रहा है ना, तो ये कहलाता है समानुपाती। क्या कहला रहा है, समानुपाती। तो ये कंडीशन किसका है, सिमिलर का। तो हम बोल सकते हैं कि क्या ये दोनों में एक दूसरे से रिलेटेड है। तो कहानी यहाँ पे खत्म हो जा रही है। ठीक, चलिए आपके सामने एक और प्यारा सा क्वेश्चन 13 नंबर, और ये भी बहुत सारा बड़ा सा क्वेश्चन था इसलिए हमने बोर्ड पे नहीं लिखा है, लेकिन हम पढ़ करके आपको सुनाते हैं। इसमें कह रहा है, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स हैज। तो ये पॉलीगॉन्स है, पॉलीगॉन्स आप समझ रहे हैं, उसमें कोई भी हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, या आप इक्विलेटर क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। ये सारा क्या है कि बता रहा है कि 2 पॉलीगॉन्स है ना, और 2 पॉलीगॉन्स में क्या है कि दोनों का नंबर ऑफ साइड क्या है, बराबर है। तो पॉलीगॉन्स का साइड बराबर होने का कंडीशन इन्होंने रिलेशन बताया, और बता रहा है कि ये हमको प्रूव करके बताइए इक्विवेलेंस रिलेशन है। हम आपके सामने इसको प्रूव करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग को मान लेना है कि P1 P2 P3 P4 ये सारा क्या है, पॉलीगॉन्स है, और ये सेट है। तो हमने क्या करा कि इसको खुद के साथ हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा, तो यहां से लेकर के यहां तक ने हमने ऑर्डर पेयर प्राप्त किया, और इस ऑर्डर पेयर में से हमने शुरुआती में रखा क्या, P1 P2 P1 P1, यानी खुद पॉलीगॉन्स खुद के साथ क्या हो सकता है, नंबर ऑफ साइड बराबर होगा ना। इस तरह से तो जितने भी सारे पॉइंट है इसका पॉलीगॉन्स है, सारा का सारा क्या होगा, नंबर ऑफ साइड बराबर होगा, तो सबका सब रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, और इस टाइप का कंडीशन होगा तो वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। तो हमने यहाँ पे इसको प्रूव कर दिया। फिर सेकेंड कहलाता है, अगर हमने माना शुरुआती में कि P1 P2 ये दोनों क्या है, पॉलीगॉन्स है, और दोनों का नंबर ऑफ साइड क्या है, बराबर है, तो क्या इसका ऑर्डर बदल देने से क्या उसका साइड में अंतर आ जाएगा, नहीं होगा।
ऑर्डर सिर्फ बदल दिए हैं, सिर्फ हमने एक्सचेंज कर दिए पोजीशन को, तो साइड की संख्या तो बराबर ही होगा। तो इसलिए देखा कि ये ऑर्डर और ये ऑर्डर दोनों रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा हम लोग का, सिमेट्री कहलाएगा। अब थर्ड में आते हैं कि P1 P2, हम मान रहे हैं शुरुआती में P1 P2 ऐसा दो पॉलीगॉन्स है जिसका नंबर ऑफ साइड बराबर है, और सेकेंड में कह रहा है कि P2 P3 भी नंबर ऑफ साइड दोनों का बराबर है। तो क्या आपको लग रहा है कि P1 और P3 का भी नंबर ऑफ साइड बराबर होगा, क्योंकि ये इसके पॉलीगॉन्स का दोनों साइड बराबर है और इसका भी इसके साथ नंबर ऑफ साइड बराबर है, तो पक्का है कि P1 और P3 का भी नंबर ऑफ साइड बराबर होगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं ये तीनों चीज जिसमें रिलेटेड होगा वो रिलेशन क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव कहलाएगा। और हम लोग जानते हैं जिस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्री हो और ट्रांजिटिव हो, तीनों को तीनों फॉलो हो, वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। हमको यही प्रूव करना था, यहाँ पे फिनिश हो जा रहा है। फिर आपके सामने में 2-3 क्वेश्चन और है, और करने के बाद रिलेशन हमारा खत्म हो जाएगा, फिर फंक्शन आएगा। ये चैप्टर ही ऐसा है कि थोड़ा बोरिंग टाइप का है, लेकिन हमने बहुत मेहनत करके इसको आसान करके आपके सामने रखे हैं। फिर नया आप अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो मजा आने वाला है, ठीक है। चलिए साहब, आपके सामने एक और प्यारा सा क्वेश्चन 14 नंबर का, उसके बाद 15-16 ऑब्जेक्टिव है। 15 नंबर में, सॉरी 14 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है एक बार पढ़ें। इसमें ये कह रहा है कि देखो एल बी द सेट ऑफ लाइन्स, यानी एल एक क्या है कि बहुत सारा लाइन का एक सेट है, और वह लाइन कहाँ पे है, एक्स वाई प्लेन पे है। एक्स वाई प्लेन आप देखते हैं 2D प्लेन एक कह सकते हैं, 2D प्लेन एक ये भी प्लेन ही है, बोर्ड हमारा क्या है, प्लेन है, 2D है, दीवारें हैं 2D है। तो 2D प्लेन पे बहुत सारा लाइनें हैं, और आपको ये बताना है कि जितने भी लाइन आपने ड्रॉ किया हुआ या सेट में है, सबका सब एक दूसरे का पैरेलल है, ठीक। तो फिर क्या कर रहा है, आपको साबित करना है कि ये रिलेशन से जो बिलोंग कर रहा है, जो पैरेलल है एक दूसरे का, क्या वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। कहने का मतलब ये है कि तीनों टाइप को वो सेटिस्फाइड कर रहा है, अगर वो कर रहा है तो वो कहलाएगा एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक। तो आपके सामने में जो क्वेश्चन रखा गया है उसको देखें। ये जो रिलेशन है ये कह रहा है कि ये ऑर्डर पेयर है, L1 L2 दो लाइनें हैं, और पहला लाइन जो है वो दूसरी लाइन क्या है, पैरेलल, पैरेलल है। चलिए छोटी सी मिस्टेक थी स्पेलिंग, वैसे मैथ का मैं टीचर हूँ तो फिर मैथ में स्पेलिंग नहीं देखा जाता है, फिर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें वही कह रहा है कि वही पैरेलल लाइन टू लाइन है, कौन सा, L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक। हमने माना कि शुरुआती में एक सेट है लाइनों का, बहुत सारा लाइन का क्या है, सेट है, वो क्या है, लाइन L1 है, L2 है, L3 है, L4 है। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, हम लोगों ने बहुत सारा ऑर्डर पाया, और इस तरह से ऑर्डर हमको मिला। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोग को दिमाग में नहीं जल्दी आए तो ऐसे दो डायग्राम ड्रॉ कर लेना, ये भी ए और ये ए। क्यों, क्योंकि हमने खुद के साथ क्या कर रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं। ये L1 L2 L3 L4, इसको भी L1 L2 L3 L4 माना, और इसको ऑर्डर पेयर जैसे ही हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो प्रत्येक को इसके सारे एलिमेंट के साथ पेयर लगाना होता है, लगा देते हैं पेयर, है ना। इसको भी इसके साथ लगा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी दो क्यों छोड़ रहे हैं, इसको भी लगा सकते हो, लगा देते हैं। इसको क्यों छोड़ रहे हो, इसको भी लगा देते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो बहुत सारा पेड़ हमको निकल के आता है, हम यहाँ से ही टिक करेंगे। ये तो आपको दिखा दिया गया है कि भाई साहब यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक बहुत सारा पेयर है, 1x1 का, ठीक है। और यहाँ पे खास करके देखा जाए तो बताइए, कोई भी लाइन जो होता है वो खुद का क्या होता है, पैरेलल होता है ना। कोई भी लाइन आप ड्रॉ कर दो वो अपने आप में एक पैरेलल होता है ना। तो आपने एक लाइन लिया L1, L1 खुद का क्या होगा, पैरेलल होगा, होगा ना।
तो यहाँ पे ये आ भी रहा है, पिक किया और यहाँ रिलेशन से बता दिया, तो सारा का सारा रिलेशन क्या हो, बिलोंग कर रहा है सारा का सारा रिलेशन। तो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो मतलब क्या होगा, वो आर क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो सेम डिजिट का सेम के साथ पेयर लगता है तो वो रिफ्लेक्सिव ही कहलाता है। ठीक, उसके बाद हम लोग आते हैं सेकेंड में, L1 L2। हमने माना शुरुआती में कि L1 लाइन जो है L2 लाइन का क्या है, पैरेलल है। तो ऑर्डर प्लेट देने से ऐसा थोड़े होगा वो एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर देगा, नहीं। हमने बताया कि L1 L2 का क्या है, पैरेलल है, दूसरे के पैरेलल है। तो भाई साहब या L1 L2 पैरेलल है या L2 L1 पैरेलल है, दोनों तो एक ही कंडीशन आ रहा है, इसलिए ऑर्डर पलटने से हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो हमने बताया कि ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है और ये रिलेशन सिमेट्रिक कहलाएगा। फिर आगे बात करते हैं L1 L2। L1 L2 एक दूसरे के पैरेलल है, फिर कह रहा है कि L2 L3 पैरेलल है, L2 L3 पैरेलल है। तो पक्का है कि L1 L3 भी क्या होगा, पैरेलल होगा। अगर ऐसा कंडीशन होगा तो रिलेशन क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव कहलाएगा। और ये तीनों चीज जिस महारथी में होने का एबिलिटी होता है वो क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। और यही हमको प्रूव करना था, हमने कर डाला। फिर और इसमें कुछ कह रहा है, हाँ ये कह रहा है कि देखो एक लाइन है और लाइन का समीकरण दिया हुआ y बराबर 2x प्लस 4, और ये बता रहा है कि ये लाइन जो है क्या ये सेटिस्फाइड कर रहा है, ये रिलेटेड है और लाइन का, सभी लाइन का। तो मेरे बातों को ध्यान से देना, जितने भी हमने लाइनें ड्रॉ की थी सारा का सारा क्या है, उससे पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो सारा का सारा क्या होगा, सारा का सारा लाइन का क्या स्लोप बराबर होगा। स्लोप समझते हैं ना, एंगल बराबर होगा। हमने कहीं पे लाइन खींचा, सबका एंगल क्या बराबर हो जा रहा है ना। तो ये स्लोप बराबर होनी चाहिए। और हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था एक लाइन का इक्वेशन इस टाइप से, तो कहने का मतलब ये है कि mx प्लस सी ऐसा इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन में। तो स्लोप यहाँ पे क्या दिख रहा है, m बराबर 2 दिख रहा है ना, x के कोफिशिएंट 2 दिख रहा है। तो प्रत्येक का स्लोप कितना होगा, 2 होगा, है ना। और वह रिलेटेड होगा एक दूसरे से, सबसे रिलेटेड होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, बराबर होता है। पैरेलल है तो भाई उसका एंगल तो बराबर होगा ही, इसलिए तो वो पैरेलल है। ठीक, यहां से 14 नंबर कंप्लीट हो जा रहा है। अब 15 और 16 ये ऑब्जेक्टिव है और हम सोचते हैं कि इस तरह कर दें। 15 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए हम लोगों ने ज्यादा लिखा नहीं और हम साधारण सा एक दिमाग में बैठाते हुए आंसर को बनाने की कोशिश करते हैं। देख रहा है, ये कह रहा है कि देखो एक सेट दिया हुआ है और सेट में 4 एलिमेंट है 1 2 3 और 4, और कह रहा है कि ये रिलेशन भी उन्होंने डिफाइन करके दे दिया है, ये रिलेशन है और रिलेशन में इतना पेयर दिख रहा है। कह रहा है कि ये बताओ ये सिमेट्री है, रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव है, और तीनों के बीच में क्या क्या है। और आपको जैसे प्रूफ होगा वैसा आपको ऑप्शन भी मिलेगा, और जो आपने यहाँ भी प्रूफ करेंगे वैसा ऑप्शन मिलेगा, आप करेक्ट मार देंगे। ठीक, तो बात करते हैं यहाँ पे, देखा जाए तो रिलेशन जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं 1 2 2 2 1 1 और 4 4 1 3 दिया हुआ है, 3 3 दिया हुआ है और 3 2 दिया हुआ है। ठीक, तो बात करते हैं यहाँ पे देखने का। देखना प्रत्येक एलिमेंट का खुद का पेयर है क्या, 1 1 दिख रहा है, 2 2 दिख रहा है, 3 3 दिख रहा है, 4 4 दिख रहा है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव तो होगा ही। तो हम बोल सकते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 बिलोंग्स टू रिलेशन, है ना, इसलिए R इज रिफ्लेक्सिव। ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा सर। ठीक, फिर बात करते हैं, देखो इफ 1 2 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है बट, तो 2 1 भी होनी चाहिए, लेकिन 2 1 इसमें है क्या, नहीं है। बोल देंगे 2 1 डजंट बिलोंग रिलेशन, इसलिए R इज नॉट सिमेट्री, ये सिमेट्री नहीं होगा, नहीं होगा ना। ठीक, आगे बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। इफ 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक, उसके बाद 2 2
बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो आपका 1 2 भी होनी चाहिए। देखो कंडीशन सेम सेम आ रहा है, देखो 1 2 2 2, यानी ए और यहाँ पे ये सी है, ए सी भी होनी चाहिए। ए सी के लिए 1 2 1 2 दिख रहा है क्या? दिख रहा है साहब, उसको बोल सकते हो ये भी रिलेशन में है, इसलिए आर इज ट्रांजिटिव। कोई भी पेयर ले सकते हैं हम, जैसे यहाँ पे लिए, आप और भी ले सकते थे, जैसे 1 1 लिए ना, 1 1 ले लेते, 1 3 ले लेते, तो उसके बाद बोलते हैं कि 1 3 भी तो है खुद का, इसलिए ट्रांजिटिव है। तो आपका जो भी ऑप्शन होगा उसमें ये लिखा हुआ रहेगा कि आर इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्री, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लेते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा सही है। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्री, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर बात करते हैं 16 नंबर में। 16 नंबर कह रहा है कि रिलेशन बी द लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन। एन यहाँ पे नेचुरल नंबर कहलाता है, नेचुरल नंबर 1 से लेकर के अनंत तक होती है। गिवन बाय रिलेशन जिसमें ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, और इसमें बताया जा रहा है ए जो है b-2 है, ए b-2 है। इसको मिटा करके आगे बढ़ते हैं। ये दोनों ऑब्जेक्टिव वीवीआई है, क्योंकि आपका एग्जाम में पूछ चुका है, और हालांकि एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन वीवीआई ही होता है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव जो एक्चुअली पूछता ही है, बार बार रिपीट करता है, इसलिए आप देख के जाए, अच्छा रहेगा। 16 नंबर क्या कहता है, देखो 16 नंबर ये कह रहा है कि रिलेशन आपके सामने दे दिया गया है, ए और बी पेयर है, और जिसमें ए बराबर क्या है b-2 है, और यहाँ पे b ग्रेटर देन क्या है 6 है। ठीक है, आपको चूज करना है कौन सा करेक्ट होगा इसमें से। सबसे पहले इसको ओपन कर दिया जाए तो आपको क्या दिखेगा, अगर हम b नेचुरल नंबर है ना, b x ले मतलब 6 से अधिक लेना स्टार्ट करते हैं, तो क्या क्या हो सकता है। देखो 6 से अधिक हम लोग क्या ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। अच्छा, इस ऑप्शन को लिखना आवश्यकता है, क्योंकि ऑप्शन ही देख करके इसका आंसर का पता चलेगा। b बराबर क्या दिया हुआ 3 और 8 टू रिलेशन। उसके बाद देखा जाए c 6 और 8 ये भी रिलेशन में है। ठीक, d देखा जाए तो 8 और 7। इसमें बताना है कि भाई साहब जो रिलेशन दिया हुआ है, इस रिलेशन को इनमें से कौन सा ऑप्शन से डिसाइड कर रहा है। तो सबसे पहले ये देखना है बी को देखना है 4, 6 से अधिक बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे 4 लिया है, बी नहीं होगा। ये देखना है, अगर हम लोगों ने 8 लेते हैं, बी की जगह 8 लेते हैं, तो 2 घटाएंगे तो वो कितना आ रहा है, 6 आना चाहिए था। क्या 6 आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, और ये भी ऑप्शन नहीं होगा। क्योंकि देखना, हम 8 लेंगे बी का मान, तो 2 घटाएंगे तो ए का मान 6 आना चाहिए, लेकिन 6 यहाँ पे नहीं है, सी पे आते हैं। अगर हमने बी का मान 8 लिया, कितना लिया 8 लिया, यहाँ पे 8 रखे, तो 2 घटाएंगे तो 6 आएगा, ए का मान 6 होनी चाहिए, तो हमारा ये आंसर करेक्ट हो जा रहा है। फिर यहाँ पे देखते हैं, बी का मान 7 लिए, और 7 में से 2 घटाए 5 होगा, लेकिन यहाँ पे 8 बोला जा रहा है, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। सी इज करेक्ट आंसर। और इसका देखना, रिलेशन का अभी तक में आपने सारा क्वेश्चन कर लिया, हमने करा दिए हैं, और 1 2 क्वेश्चन हमने छोड़ा है, वो क्वेश्चन आसान था इसलिए हमने छोड़े। अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, तो हम उसका फिर से सोल्यूशन करके हम डाल सकते हैं। और आप, ये 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ये ऑब्जेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में जो है ना ऑब्जेक्टिव अब 50 नंबर का पूछा जा रहा है, तो एग्जामिनर के पास उतना क्वेश्चन कहाँ से लाएगा नया नया बना करके। ये क्या करता है, एनसीईआरटी को ही उठा करके डालते रहता है। तो एनसीईआरटी का 2 ऑब्जेक्टिव था, तो आपने क्या, इसको अच्छे से समझ लो और माइंड में फिट कर लो, फिर दोबारा देखने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि सिलेबस लंबा चौड़ा है ना, फिर हम दूसरा पढ़ेंगे तो ये निकल ना जाए, इसलिए अच्छे से दिमाग में कर लेना है। ठीक, तो यहाँ पे हमारे रिलेशन का सारा क्वेश्चन सोल्यूशन खत्म, रिलेशन भी चैप्टर खत्म। आगे फंक्शन आता है, फंक्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद ये दोनों जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, आप लोग
खुश हो जाएंगे, क्योंकि आने वाला चैप्टर मज़ेदार आने वाला है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट जो बहुत अच्छा चैप्टर है, और ट्रिगो है, ये सब अच्छे से पढ़ेंगे। इनवर्स ट्रिगो है, नॉट ट्रिगो, ट्रिगो तो 11 में था, इनवर्स ट्रिगो है। और आप लोग ये समय देखो, आने वाले समय बहुत सुनहरा समय आने वाला है, बहुत अच्छे समय होने वाला है। और अच्छे समय आएगा तो वो अच्छे आदमी के लिए आएगा, बूढ़े के लिए आएगा नहीं। तो आप लोग जो ये टिकटॉक बनाते हैं वीडियो अजीब अजीब टाइप का, ये सब नहीं बनाए, अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं। और आप पबजी वगैरह सब ये ना खेलें, माइंड आपसे डिस्टर्ब होगा, पढ़ाई से मन हट जाएगा, और कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा पढ़ाई में। 12th का पढ़ाई थोड़ा सिलेबस है। आपको सिर्फ मैथ ही नहीं पढ़ना होता है, आपको केमिस्ट्री भी पढ़ना होता है, आपको मैथ फिजिक्स भी पढ़ना होता है, इंग्लिश भी पढ़ना होता है। सारा सब्जेक्ट को पढ़ते हुए आपको एग्जाम देने की भी प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो ये सारा बात को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को आप दूर रहें, थोड़ा बहुत इंजॉय लें और पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। बस इतना ही कहेंगे, मन लगा के पढ़ें। थैंक यू।